हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। गाइस, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट हो, सेंटर हो या बैंकिंग का हो, ब्लड रिलेशन के बिना एग्ज़ाम बिल्कुल अधूरे होते हैं। ये एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बिल्कुल 101% फ्रेम होते ही होते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में और कैसे इन क्वेश्चंस को ईजिली किया जा सकता है। हमारी अप्रोच हमेशा की तरह यही रहेगी कि क्वेश्चन को ईजिली कैसे किया जाए। क्लियर है? ओके। तो ब्लड रिलेशन को अगर हम थोड़ा अपनी डेली रूटीन के हिसाब से समझना चाहें तो ब्लड रिलेशन क्या है। ब्लड रिलेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो हम डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं, हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे कज़न्स हैं या जो भी ऐसे रिलेशंस हैं जो हमसे बाय बर्थ और किसी और हिसाब से जुड़ चुके हैं, किसी और हिसाब से, मतलब मैरिज होने के बाद नई फैमिलीज़ ऐड होने के बाद वो ऐड हो चुके हैं फैमिली में। तो इस तरह के सभी रिलेशन वो किस में आते हैं? ब्लड रिलेशन में, ठीक है। तो फैमिली रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो किस तरह से एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट स्लाइड से, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड से हम बेसिक्स के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। ओके। जब बात आती है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस हिसाब से एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन के देखने को मिलते हैं। तो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अलग एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से अलग टाइप इम्पॉर्टेंट बनती है। तो अगर मैं ये यहाँ पे डिस्कस करूँ तो फर्स्ट जो मेरी ब्लड रिलेशन की टाइप बनती है वो बनती है स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन। स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन, इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो एज एक फुल फ्लैज स्टेटमेंट के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, हमारे क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम होते हैं? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। तो एक फुल फ्लैश स्टेटमेंट होती है। हम उस स्टेटमेंट से क्या करते हैं? हमारा डाटा फेच करते हैं और देखते हैं कि एंड में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और वहाँ से कुछ हिसाब से कुछ चीज़ों को ड्रॉ करके हम रिलेशन फाइंड आउट करके उसका क्या करते हैं? आंसर करते हैं। क्लियर है? तो एक होगी हमारी स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन। और दूसरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है। अगर मैं किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट कहता हूँ तो वो बस पिछले कुछ सालों के एनालिसिस के बेसिस पे कहता हूँ कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप देखे गए हैं, ठीक है। तो पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन हमारी सेकंड टाइप है, पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन, ठीक है। पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पॉइंट आउट करता है और वो अपने थ्रू उसका रिलेशन समझाने की कोशिश करता है कि वो पर्सन उसके साथ किस हिसाब से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन। या कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या है, किसी फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करे, किसी फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करके उसके अंदर जो पर्सन है उसको अपनी रिलेशन के थ्रू रिलेट करके ये बताना चाहे कि वो उसके रिलेशन में किस हिसाब से रिलेट करता है। तो वो टाइप के क्वेश्चंस मेरे कहाँ पे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं मेरे पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन में। स्टेट एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से पॉइंट आउट ब्लड रिलेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर प्रीवियस ईयर के अगर मैं कुछ एग्ज़ाम देखूं तो स्टेटमेंट ब्लड रिलेशन की भी वेटेज कुछ खासी अच्छी रही है। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो हम इसको कैसे ईजिली करें, वो बात हमारी आती है। तो ब्लड रिलेशन का चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉइंट आउट का हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन का हो, इसको करने का एक स्पेसिफिक वे है, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो ईजिली फैच आउट हो जाती है। ईजिली उसमें से डाटा हमारा क्या किया जाता है? फैच किया जाता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या करते हैं? ईजिली डील कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन की स्टेटमेंट को
अगर हम किसी हिसाब से ऐसे लिख लें कि वो पूरी की पूरी चीज़ हमें बारी बारी स्टेटमेंट में जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े, पर उसको एक इजी वे में रिप्रेजेंट किया जाए, तो रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है एक ट्री सिस्टम। ब्लड रिलेशन में ट्री सिस्टम की इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हम जो भी स्टेटमेंट या जो भी डाटा हमें दिया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, एक हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होता है, ड्रॉ करने का बस इतना ही फ़ायदा होता है कि हमें बारी बारी स्टेटमेंट में जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वहाँ पे कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि डायग्राम को, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को समझना हर पर्सन के लिए, हर बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो हम ईज़िली बस ट्री में देखेंगे कि कौन पर्सन किस हिसाब से किसके साथ रिलेटेड है। तो आगे आने वाला कुछ टाइम, आज की हमारे इस सेशन का, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ट्री सिस्टम को। ट्री सिस्टम क्या होता है, ट्री सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, उसमें से डाटा एनालाइज करके ट्री को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वही चीज़ हम आने वाले अभी कुछ समय में सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब हमारे ट्री सिस्टम से। ओके, ट्री सिस्टम क्या, पहले तो आप ट्री समझिए, ट्री क्या होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में ट्री सिस्टम की कोई ज़्यादा अलग से डेफिनेशन नहीं है। अगर आपने छोटे होते से लेकर अब तक, अपने बचपन से लेकर अब तक एक सिंगल ट्री भी उगाया है ना, एक सिंगल ट्री भी प्लांट किया है, तो आपको पता होगा कि ट्री और फैमिली का रिलेशन आपस में कैसा होता है। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो किस बिहाफ से बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि छोटे होते हमने क्या किया, सॉइल में सीड लगाते थे। सॉइल में क्या करते थे, एक सीड को वहाँ पे प्लेस करते थे कि वो क्या हो, जर्मिनेशन होने के बाद एक ट्री बने। ठीक है, तो सीड लगाने के बाद हम क्या करते थे, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते थे। ठीक है, पानी डालने के बाद क्या होता था, वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट निकलता था, छोटा सा प्लांट निकलता था जिस पे कुछ लीव्स होती थी। ठीक है, यही छोटा सा प्लांट क्या होता था, थोड़े टाइम में बड़ा होके एक बड़ा फुल फ्लैश ट्री बन जाता था। यही क्या होता है, यही सेम चीज़ हमें हमारी फैमिली में देखने को मिलती है। हमारी फैमिली में, ठीक है, जैसे ही एक ट्री जर्मिनेट होके थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें कुछ लीव्स आती है। लीव्स आने का मतलब क्या है, लीव्स आने का मतलब होता है उस ट्री का स्टार्टिंग होना। स्टार्टिंग होते ही कुछ लीव्स क्या करती हैं, एक हिसाब से हमारी फैमिली में अगर हम देखें तो फैमिली मेम्बर को रिप्रेजेंट करती है। जो सबसे पहली लीव हमारी प्लांट में होती, प्लांट में उगती है या होती है, वो क्या करती है, एक ट्री की फॉर्मेशन होने के बाद सबसे ऊपर, ये रूल है, वो उस प्लांट के सबसे ऊपर वाली साइड पे पहुंच जाती है। सेम हमारे फैमिली में होता है। हमारी फैमिली में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है या जो सबसे पहले हमारी फैमिली में आया होता है, वो क्या करता है, धीरे धीरे जब हमारा फैमिली ट्री बढ़ता है, वो बढ़ बढ़ के क्या होता है, सबसे ऊपर पहुंचता जाता है। न्यू जनरेशन क्या होती है, नई पत्तियों की तरह नीचे क्या होते हैं, ऐड ऑन होते जाते हैं। न्यू लीव्स की तरह नीचे क्या होते हैं, वो ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक ट्री आपको दिख रहा है। इस ट्री में क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ब्रदर और सिस्टर की एक क्या दी गई है, रिप्रेजेंटेशन दी गई है। मैं अगर आपको यही चीज़ बताना चाहूँ कि जब भी एक पेड़ उगा होगा, उसमें क्या होगा, वहाँ पे एक पुरानी लीव्स होंगी। पुरानी लीव्स क्या होती है, ट्री में सबसे ऊपर देखने को मिलती है। तो हमारे जो फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परनानी, वो क्या होते हैं, हमारी फैमिली ट्री में सबसे ऊपर होते हैं। वो बिल्कुल इसी हिसाब से होते हैं कि वो ओल्डेस्ट मेंबर है, वो कुछ टाइम के हिसाब से हमारे से ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हमारे पेरेंट्स आते हैं, जो क्या होते हैं, हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से फैमिली ट्री फॉर्म होता है। इसी हिसाब से हम हमारे क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, ओके। अब जब फैमिली की बात होती है तो फैमिली की बात होती है जनरेशन वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या होगी, थर्ड जनरेशन होगी। जितनी बड़ी फैमिली में जनरेशन अभी जिंदा है या अभी उस फैमिली में चल रही हैं, वो क्या होती है, एल्डेस्ट जनरेशन होती है। हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, वो क्या है, एल्डेस्ट जनरेशन है। उनके बाद आते हैं उनके चाइल्ड्स, उनके बाद क्या आते हैं, उनके चाइल्ड, जो क्या होते हैं,
उस हिसाब से कि कौन सी जनरेशन मेरी बन जाती है, सेकंड जनरेशन। जो यंगेस्ट जनरेशन अभी हमारे फैमिली में हो, जो अभी क्या हो, मैरिड रिलेशन में ना ही हो, वो क्या होगी, हमारी फ्रेश जनरेशन होगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। ये होता है हमारी फैमिली में जनरेशन सिस्टम। क्लियर है, इसको हम जनरेशन सिस्टम कहते हैं। इसी जनरेशन सिस्टम को आगे जाके हम हमारी सिंबल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे आप देखिएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसी ट्री सिस्टम को कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, ऐसे तो नहीं होगा कि हम ऐसे ट्री बनाएंगे एग्ज़ाम में जाके और देखेंगे कि कौन सा मेंबर कहाँ पे बनाना है, ऐसा नहीं है। बस कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, जिस सिंबल से क्या होगा, एक तरह का ट्री फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक तरह का ट्री फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट, जब भी हम ट्री फॉर्मेशन करेंगे या हमारी स्टेटमेंट में एग्ज़ाम में जब भी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई होगी, किसी भी हिसाब की स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से डाटा फैच करेंगे तो ट्री कैसे क्रिएट होगा। तो ट्री क्रिएट करने के लिए कुछ सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सिंबल क्या होते हैं, अब अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। कुछ लाइंस और कुछ सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट लाइन हम जो यूज़ करेंगे वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड जो हम लाइन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा हॉप चॉप हो गया, वेट कीजिएगा। एक हमारी होगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, सेकंड जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो होगी हमारी डबल एरो लाइन। क्या होगी, हमारी डबल एरो लाइन। उसके बाद जो सिंबल यूज़ होंगे वो होंगे हमारे प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं दो सिंबल से। जब भी किसी वेरिएबल और किसी पर्सन के ऊपर मैं प्लस की सिंबल की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो उस प्लस से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोई पर्सन क्या है, मेल है। वो पर्सन क्या है, मेल है। सपोज़ मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ ए, अगर मैं इसके ऊपर प्लस का सिंबल यूज़ करूँगा तो मैं इसका जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जेंडर रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं प्लस का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पर्सन क्या है, एक मेल पर्सन है। वो पर्सन क्या है, एक मेल पर्सन है। जब भी एक वेरिएबल के ऊपर या एक पर्सन की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैं माइनस का सिंबल यूज़ करूँगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है, वो एक फीमेल पर्सन है। वो क्या है, एक फीमेल पर्सन है। क्लियर आप सबको। ओके, अब बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे यूज़ होगी, जब भी हम सेम जनरेशन की बात करेंगे। जब भी हम सेम जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे किस चीज़ की यूजेज होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की। सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है, सेम जनरेशन का मतलब होता है, सेम जनरेशन क्या होता है, अगर मैं अपने बिहाव से आपको बताना चाहूँ, मेरे भाई बहन वो क्या है, एक सेम जनरेशन का हिस्सा है। ठीक है, अगर मेरे भाई बहन के साथ, मेरे ब्रदर और सिस्टर्स के साथ, अगर उनमें से कोई मैरिड रिलेशन में जाता है, उनके साथ एक और फैमिली आती है तो वो भी क्या है, सेम जनरेशन का हिस्सा है, मेरी भाभी। ठीक है, उसके बाद क्या, वो क्या है, सेम जनरेशन का हिस्सा है। क्लियर है। जब भी सेम जनरेशन में पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस हिसाब से करेंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होगा, ये लाइन जो है ये है मेरी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की यूजेज हम तब करेंगे जब हमने जनरेशन चेंज करनी होगी। जनरेशन चेंज करने का मतलब क्या है, किसी पेरेंट्स को इंक्लूड करना। ठीक है, पेरेंट्स को इंक्लूड करना। जब भी पेरेंट्स इंक्लूड होंगे वो कैसे होंगे, जनरेशन चेंज होने के बाद आएंगे। तो जब जनरेशन चेंज होने के बाद आएंगे तब हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन। क्लियर है आप सबको। पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स के आगे ब्रदर सिस्टर आएंगे, वो क्या होंगे, जनरेशन चेंज होगी। ठीक है, मदर फादर रिलेशन क्या होगा, जनरेशन चेंज होने के बाद वर्टिकल लाइन की यूजेज करेंगे और वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम वर्टिकल लाइन देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा वहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेशन चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी डबल एरो की। डबल एरो लाइन कहाँ पे यूज़ होगी, इसका यूज़ होगा जब मैं मैरिड कपल की बात करूँगा, मैरिड कपल्स की बात करूँगा। मैरिड कपल्स मतलब मैं अपने ट्री सिस्टम में बताना चाहता हूँ कि ये जो दो पर्सन है ये मैरिड हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताना चाहूँ, यहाँ पे दो पर्सन है ए और बी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, एक मैरिड कपल हैं, तो इनके बीच में मैं कौन सी लाइन का यूज़ करूँगा, डबल एरो लाइन। तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो लाइन का क्या डिफरेंशिएशन है, इन दो पर्सन में ये क्या है, मैरिड रिलेशन है।
अगर मैं इसके ऊपर प्लस का यूज़ करूँगा, ये क्या है हस्बैंड, यहाँ पे माइनस का यूज़ करूँगा, मैं क्या देखता हूँ, ये कौन है वाइफ। क्लियर है, ये क्या है वाइफ। अब इसकी छोटी सी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको कैसे हम ट्री सिस्टम में यूज़ करेंगे, हमारा ट्री कैसे क्रिएट होगा। ओके, मैं कुछ वेरिएबल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक पर्सन लिया ए, मैं बताना चाहता हूँ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी का मतलब क्या है, ए ब्रदर है किसका, बी का। ब्रदर होने का मतलब क्या है, सेम जनरेशन। क्या मतलब है, सेम जनरेशन। तो सेम जनरेशन के लिए मैं कौन सी लाइन यूज़ करूँगा, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। और किसका ब्रदर है, ये बी का। अब आप देखिएगा यहाँ पे ए बी तो लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा ए इज़ ब्रदर, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा जेंडर की। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो ये बता रहा है कि ए क्या है, मेल है, ब्रदर है किसका, बी का। अब मैं बताना चाहता हूँ बी इज़ सिस्टर ऑफ सी। बी इज सिस्टर ऑफ सी मतलब सेम जनरेशन का हिस्सा। ब्रदर सिस्टर क्या होते हैं, सेम जनरेशन के पार्ट होते हैं। तो बी सिस्टर मतलब जेंडर मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस से। ये किसकी सिस्टर है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेरिएबल ऐड करके कि ये सिस्टर किसकी है, सी। ठीक है, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। अब सी इज़ ब्रदर ऑफ ए का मतलब क्या है, सी का भी जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया। ए बी सी का आपस में रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि डी इज़ फादर ऑफ बी। डी क्या है, फादर है बी का। अब डी अगर फादर है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, फादर की इंट्रोडक्शन होने के बाद जनरेशन क्या होगी, वहाँ पे चेंज होगी। जनरेशन चेंज होने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरी वर्टिकल लाइन की यूजेज करूँगा। वर्टिकल लाइन, डी इज़ फादर ऑफ बी, डी इज़ फादर ऑफ बी, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ई क्या है, ई है मदर किसकी, ए की। ई इज़ मदर ऑफ ए। जेंडर रिप्रेजेंट किया, जनरेशन को चेंज करके पेरेंट्स को मैं ऊपर लेके गया। क्लियर है। अब ई मदर है ए की, डी फादर है बी का। अब जब ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं तो ये आपस में क्या होंगे, मैरिड कपल नहीं होंगे। मैरिड कपल होंगे तो इनके बीच में क्या आएगा, मैरिज रिलेशन आएगा, जो कैसे होगा, डबल एरो लाइन। क्लियर है। अब ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बी इज़ मदर ऑफ एफ। अगर मैं बी को मदर बनाना चाहता हूँ मतलब पेरेंट्स क्या होंगे, वर्टिकल लाइन के ऊपर होंगे, तो चाइल्ड कहाँ जाएंगे, उनसे नीचे। अब बी क्या है, मदर है किसकी, एफ की। तो इस हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया, एक हिसाब से ट्री की फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। बस यही क्या है, मेरा ट्री सिस्टम है। यही क्या है, मेरा ट्री सिस्टम है। इसी हिसाब से मैंने विद इन सेकेंड ट्री को अपना बनाना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया उसका आंसर करना है। ठीक है, क्लियर आपको। अब इसके बाद बात आती है कि फैमिली में रिलेशन किस किस हिसाब से होते हैं, रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या रिलेशंस के नाम होते हैं। तो आगे हम उसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रही होगी। इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अब हम सीखेंगे कि हमारे जो रिलेशन होते हैं वो रिलेशन के नाम किस हिसाब से बनते हैं। अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पहले थोड़ी सी विजिबिलिटी से अलग कर देता हूँ, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मैं आपको बताऊँगा बाद में। ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो अलग अलग फैमिलीज़ हैं। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली मेरी कहाँ पे है, ये रही। एक फैमिली मेरी यहाँ पे है और सेकंड फैमिली मेरी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये फैमिली मेरी यहाँ पे है। क्लियर, ओके। अब आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट फैमिली है, ये सेकंड फैमिली है। ठीक है, पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट फैमिली की। फर्स्ट फैमिली में क्या है, यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन होगी, सेकेंड जनरेशन। अभी सिर्फ ये दो ही फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन है, चाइल्ड्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं। ठीक है, जब भी चाइल्ड की बात होगी वो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में या यंगेस्ट जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड जनरेशन में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ पेरेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स देखने को आपको मिल रहे होंगे। ये एक पेरेंट का नाम क्या है, शकुंतला। यहाँ पे कौन है, नारायण। यहाँ पे इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के से आपको पता लग ही रहा होगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, नारायण क्या है, एक मेल मेंबर है।
शकुंतला क्या है, एक फीमेल पर्सन है। इनके बीच में ये क्या है, डबल एरो लाइन। डबल एरो लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ इस हिसाब से। ये क्या है, मैरिड कपल है। ये क्या है, मैरिड कपल है। अब इनके आगे क्या है, चाइल्ड्स की इंट्रोडक्शन की गई है। यहाँ पे इनकी एक डॉटर है वीना, यहाँ पे इनकी एक डॉटर है वीना, एक इनका सन है विष्णु, दूसरा सन है रवि, तीसरा सन है गुरु। ठीक है, ये इनके आगे चाइल्ड्स। क्लियर है। अब वीना नारायण को क्या कह के बुलाएगी, वीना नारायण को क्या कह के बुलाएगी, फादर। क्या कह के बुलाएगी, फादर। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, नारायण का वीना के साथ फादर का। वीना का नारायण के लिए क्या रिलेशन बनेगा, डॉटर का। वीना क्या लगेगी, नारायण की डॉटर। ठीक है। अब उसी हिसाब से शकुंतला का क्या रिलेशन है वीना के साथ, तो शकुंतला मदर है वीना, विष्णु, रवि और गुरु की। क्लियर है, ये इनकी मदर है। नारायण का क्या रिलेशन है गुरु के साथ, नारायण फादर हैं गुरु, रवि, विष्णु और वीना की। क्लियर है। ठीक है, इन्होंने आपस में बात की और इन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब हम क्या करते हैं, इनकी शादी कर देते हैं। अब जब भी मैरिज होगी तो दो फैमिलीज़ क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, कंबाइन हो जाएंगी। वहाँ पे दो फैमिलीज़ क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है। अब ये रिश्ता यहाँ पे हुआ तो इनकी क्या हुई, आपस में मैरिज होगी। किन की आपस में मैरिज होगी, वीना और लक्ष्मी नारायण की। ठीक है। अब ये दोनों फैमिली इकट्ठी हो गई तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, अब ये दोनों फैमिलीज़ के बीच का डिफरेंस मैं क्रिएट यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ये दो फैमिली क्या होगी, एक हो गई। अब जब फैमिलीज़ इकट्ठी होंगी, जब ये फैमिलीज़ इकट्ठी होंगी तो क्या होंगे, रिलेशन भी आएंगे कुछ। ठीक है, कुछ फैमिलीज़ के रिलेशन बनेंगे। जब भी फैमिलीज़ में मैरिज फैमिलीज़ के बाद फैमिली ऐड ऑन होगी, वहाँ पे जो भी रिलेशन बनेंगे उन रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उन रिलेशन को हम कहते हैं इन लॉज। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, इन लॉज। इन लॉज फैमिली आपने सुना होगा, इन लॉज फैमिली। अब देखिएगा आप, कृष्ण राव ने कहा कि वीना को हम अपने घर में क्या बना के लेके जा रहे हैं, बेटी बना के लेके जा रहे हैं। क्या बना के लेके जा रहे हैं, बेटी। ये हमारी बहू नहीं है, हम इसको बेटी बना के लेके जा रहे हैं। सेम नारायण ने भी कहा कि अगर आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो हम भी नारायण को क्या लेके जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण को क्या बना के लेके जा रहे हैं, हमारा बेटा बना के लेके जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, जब इन्होंने बेटी और बेटा बना के इनकी शादी की तो आप देखिएगा लक्ष्मी नारायण का नारायण से क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नारायण कॉमन हो गया ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं राम। क्लियर है। अब हम इसको क्या कहेंगे, राम। ठीक है। राम ने क्या कहा, लक्ष्मी नारायण मेरा क्या, बेटा, मैं इसको बेटा बना के लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बेटा बना के अपनी बेटी को इसके साथ विदा कर रहा हूँ। ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण का राम के साथ क्या रिलेशन होगा, लक्ष्मी नारायण राम को क्या बुलाएगा। देखो, जब बेटा बनाया है तो वो उसके क्या लगेंगे, फादर। वो उसके क्या लगेंगे, फादर। पर फैमिलीज जब इन लॉज ऐड होती हैं तो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है, इन लॉज। तो फादर तो वो लगेंगे ही लगेंगे, पर कौन से फादर लगेंगे, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। सेम रिलेशन बनेगा कृष्ण राव का वीना के साथ। उन्होंने इसको बेटी बना के अपने घर में लेके गए तो कृष्ण राव क्या लगेंगे, फादर। पर कौन से फादर, फादर इन लॉ। तो कृष्ण राव का क्या रिलेशन बना वीना के साथ, फादर इन लॉ। क्लियर आप सबको। ओके। अब शकुंतला का रिलेशन क्या बनेगा लक्ष्मी नारायण के साथ। शकुंतला का रिलेशन क्या बनेगा, जब राम ने उसको अपना सन माना तो शकुंतला उनकी क्या लगेंगी, मदर। क्या लगेंगी, मदर। पर कौन सी मदर लगेंगी, मदर इन लॉ। कौन सी मदर, मदर इन लॉ। सेम राधा का वीना के साथ क्या रिलेशन होगा, वो उसकी क्या लगेगी, मदर। पर कौन सी मदर, मदर इन लॉ। क्लियर आप सबको। अब पेरेंट्स ने तो अपना रिश्ता बना लिया, अब जब बच्चे आपस में इकट्ठे हुए हैं तो उनका भी तो कुछ रिलेशन होगा। अब हम बात करेंगे उन्हीं रिलेशंस की। इस स्पेस को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। ओके। अब फैमिली जब मैरिज के बाद इकट्ठी होंगी तो वो क्या, कौन सी फैमिलीज होती हैं, इन लॉज फैमिली। ठीक है। अब वीना और लक्ष्मी नारायण, इनके जो कृष्ण राव और राम के बच्चे थे, उन्होंने इनको कहा कि आपके तो रिलेशन क्रिएट हो गए, आपने तो अपने रिलेशन क्रिएट कर लिए, पर अब हम इनको क्या बुलाएंगे, हमारा रिलेशन क्या है। तो उन्होंने समझाया कि बच्चों, जब मैंने, राम कहता, लक्ष्मी नारायण को जब मैंने बेटा बनाया है अपना, तो अगर मेरा कोई बेटा होता
विष्णु, रावि और गुरु का वो क्या लगता, वो उनका क्या लगता उनका ब्रदर। ठीक है, वो क्या लगता उनका ब्रदर। अगर राम का कोई बेटा होता या उन्होंने लक्ष्मी नारायण को अपना बेटा बनाया है तो विष्णु, रवि और गुरु का उसके साथ क्या रिलेशन होगा, वो उनका एज आ एक ब्रदर ही तो लगेगा। पर फैमिलीज़ के बाद मैरिज के बाद फैमिलीज़ का क्या रिलेशन बनता है, इन लॉज। तो अब रिलेशन क्या रह जाएगा इनका आपस में, ब्रदर इन लॉ। तो रवि, गुरु और विष्णु लक्ष्मी नारायण को क्या बुलाएंगे, ब्रदर इन लॉ। क्या बुलाएंगे, ब्रदर इन लॉ। सेम लक्ष्मी नारायण विष्णु, रवि और गुरु को क्या कह के बुलाएंगे, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है, ब्रदर इन लॉ। अब सेम वीना का भी रिलेशन होगा कृष्ण राव और राधा की फैमिलीज में आगे उनके बच्चों के साथ। अब कृष्ण राव ने गुरुराज को समझाया कि अगर हमारी कोई बेटी होती तो उनको तुम क्या बुलाते, सिस्टर। क्या बुलाते उनको, सिस्टर। तो वीना तुम्हारी क्या होगी, सिस्टर। तो सिस्टर तो होगी, पर कौन सी सिस्टर होगी, तो वहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा सिस्टर इन लॉ। क्या निकल के आएगा, सिस्टर इन लॉ। तो गुरुराज और नागराज का वीना के साथ क्या रिलेशन होगा, वो वीना को क्या कह के बुलाएंगे, सिस्टर इन लॉ। वीना उनको क्या कह के बुलाएगी, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है, ब्रदर इन लॉ। अब फैमिली की मैरिज में कुछ ज़्यादा समय आगे निकल चुका है, 1-2 साल। अब क्या हुआ, उनके बच्चे हुए आगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, जब नीचे एक और जनरेशन इंक्लूड हो गई तो अब यहाँ पे जनरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिसको हमने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कहा था, अब फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे कौन सी देखने को मिल रही है। अभी भी हम यहाँ पे मायरा की बात नहीं कर रहे हैं, मायरा को एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब लक्ष्मी नारायण और वीना के नीचे क्या हुए, बच्चे हुए। वो उनका नाम क्या है, आकाश और अर्जुन। क्या नाम है उनका, आकाश और अर्जुन। ठीक है, आकाश और अर्जुन। अब आकाश और अर्जुन वीना और लक्ष्मी नारायण को क्या बुलाएंगे, मदर और फादर। पर अगर उनके आगे वीना और लक्ष्मी नारायण के अगर आगे ब्रदर और सिस्टर हैं तो आकाश और अर्जुन का भी तो उनके साथ रिलेशन कुछ होगा ना, कुछ रिलेशन होगा। तो अब उन रिलेशन को हम क्या कहेंगे वो आप देखिएगा। क्लियर है, ओके। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी पेरेंट्स के नीचे क्या होंगे, बच्चे होंगे। ठीक है, पेरेंट्स के आगे भाई बहन, उनको क्या बुलाएंगे, पहले आप ये देखिएगा। ठीक है, ये जो आपको भाई बहन दिख रहे हैं, विष्णु, रवि, नारायण, यहाँ पे गुरुराज और नागराज, अगर वीना और लक्ष्मी नारायण के आगे चाइल्ड है तो ये उनको क्या कह के बुलाएंगे। ठीक है, अगर नीचे पेरेंट्स का कोई चाइल्ड मेल है तो वो क्या लगेगा, उसको वो बुलाएंगे क्या, नेफ्यू। क्या बुलाएंगे वहाँ पे, नेफ्यू। अगर नीचे चाइल्ड की बात हो रही है, अगर वो फीमेल है तो पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर उनको क्या कह के बुलाएंगे, नीस। क्या कह के बुलाएंगे, नीस। ठीक है, अब फॉर द टाइम यहाँ पे अर्जुन को आप मेरे लिए क्या मान के चलेंगे, एक फीमेल मेंबर मान के चलेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों रिलेशन समझाना चाहता हूँ। विष्णु, रवि और गुरु आकाश को क्या कह के बुलाएंगे, वो उनका क्या है, नेफ्यू। क्या है, नेफ्यू। अर्जुन अगर एक फीमेल पर्सन है तो वो उसको क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, नीस। क्या बुलाएंगे, नीस। सेम गुरुराज और नागराज आकाश को क्या बुलाएंगे, नेफ्यू। ठीक है, अर्जुन अगर एक फीमेल पर्सन है तो उसको वो क्या बुलाएंगे, नीस। क्लियर है। चाइल्ड का पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर के साथ क्या रिलेशन होगा वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अब चाइल्ड भी तो अपने पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स को कुछ बुलाएंगे, उनको हम अपनी फैमिली में क्या कहते हैं, चाचा चाची, ताया ताई, ऐसे कुछ रिलेशन बनते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रिलेशन बनते हैं। तो जब भी चाचा चाची या ताया ताई ऐसा कोई भी रिलेशन होगा तो उनके लिए सिर्फ 2 ही वर्ड हैं। वो 2 वर्ड क्या है मेरे, अंकल और आंट। क्या वर्ड हैं, अंकल और आंट। ठीक है, अगर कोई भी पेरेंट्स का मेल ब्रदर है तो वो क्या लगेगा, चाइल्ड का अंकल। अगर कोई फीमेल है, अगर उनकी सिस्टर है पेरेंट्स की, तो वो क्या लगेगी, उनकी आंट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे विष्णु को फॉर द टाइम यहाँ पे क्या बना लूँ, वैशाली, और इसका जेंडर फीमेल कर दूँ, आकाश विशाली को क्या कह के बुलाएगा, आंट। क्या कह के बुलाएगा, आंट। ठीक है, आकाश रवि को क्या कह के बुलाएगा, अंकल। क्लियर है, क्या कह के बुलाएगा, अंकल। अब अर्जुन विशाली को क्या कह के बुलाएगा, यहाँ पे जो मैंने जेंडर कहा है ये क्या नाम रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, विशाली। क्लियर है, वैशाली। ठीक है, ओके। तो अब किसकी बात हुई, अंकल आंट। सेम गुरुराज को अर्जुन क्या कह के बुलाएगा, अंकल। इधर क्या कह के बुलाएगा, अंकल। क्लियर है, अंकल आंट। अब क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आप देखिएगा, हमने दोनों साइड क्या कहा, जब
मदर की बात हुई, उनके ब्रदर सिस्टर भी क्या लगे, अंकल आंट। जब फादर के आगे ब्रदर सिस्टर की बात हुई, वो भी क्या लगे, अंकल आंट। तो अंकल आंट को कैसे डिस्टिंग्विश करें, मदर के अगर कोई ब्रदर है तो वो हमारा आम लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, मामा। ठीक है, फादर का अगर ब्रदर है तो वो क्या लगेगा, हमारा चाचा। इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। जब भी पेरेंट्स हमारे फादर साहब के आगे अगर उनका ब्रदर है, ठीक है, अगर उनका कोई ब्रदर है या सिस्टर है, उनके रिलेशन को चाइल्ड क्या कह के बुलाएंगे, वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा पैटर्नल। वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, पैटर्नल। ठीक है, हम क्या कहते हैं, पापा, हमारे फादर को क्या कहते हैं, पापा। तो पापा के जितने भी आगे ब्रदर सिस्टर होंगे वो क्या लगेंगे, पैटर्नल रिलेशन होंगे। उनके मदर फादर के साथ क्या रिलेशन होंगे, पैटर्नल रिलेशन होंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा आप, आकाश ने वैशाली को यहाँ पे क्या कहा था, वैशाली को यहाँ पे क्या कहा था, ये जो पर्सन है ये यहाँ पे क्या है, वैशाली। ठीक है, वैशाली को क्या कहा था, आंट। ठीक है, आंट। पर अब कौन सी आंट है, वो कौन सी आंट है, पैटर्नल आंट, सॉरी पैटर्नल नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा, अगर आगे मदर के ब्रदर और सिस्टर की बात होती है, उसके अगर ब्रदर सिस्टर की आगे बात होती है, तो उन रिलेशन के आगे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, मैटरनल। ठीक है, कौन सा वर्ड, मैटरनल। ठीक है, अब फादर और मदर की फैमिलीज़ के लिए अलग अलग डिस्टिंग्विशन हो गई है। अब आप देखिएगा रिलेशन कैसे बनेंगे। आकाश वैशाली को क्या कह के बुलाएगा, पहले क्या बुला रहा था, आंट, अब क्या कह के बुलाएगा, अगर रिलेशन को थोड़ा और खोल दिया जाए तो वो बुलाएगा मैटरनल आंट। मैटरनल मतलब मदर के आगे रिलेशन है तो मैटरनल आंट। ठीक है, रवि क्या लग रहा था, अंकल, पर अब कौन सा अंकल लगेगा, मैटरनल अंकल मतलब मामा। ठीक है, अर्जुन ने गुरुराज को क्या कहा था, अंकल, पर अब वो कौन से अंकल है, पैटर्नल अंकल। पापा के भाई मतलब पैटर्नल अंकल मतलब चाचा। नागराज क्या लगेंगे, पैटर्नल अंकल। ठीक है, क्लियर है। अब हमने पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर के साथ क्या रिलेशन होगा वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। नेफ्यू न्यूज़ किसके लिए होगा, चाइल्ड के लिए होगा। यहाँ पे अब हमने कौन कौन से रिलेशन करे हैं डिस्कस, फादर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है, अंकल आंट। उसके साथ साथ हमने यूज़ किया है इनके साथ पैटर्नल और मैटरनल वर्ड, पैटर्नल और मैटरनल वर्ड। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेफ्यू और नीस वर्ड को। अब ग्रैंड पेरेंट्स भी तो यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, उनको हम क्या कह के बुलाएंगे वो आप देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। ये कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब आकाश अपनी मदर के आगे जो उनके पेरेंट्स हैं उनके क्या लगेंगे, नाना नानी। नाना नानी को बताने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्या यूज़ होता है, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन होता है, ग्रैंड फादर और मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। क्लियर है आपको। तो अब आकाश नारायण को क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड फादर। क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड फादर। अर्जुन नारायण और को क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड फादर। शकुंतला को क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड मदर। अब आकाश इधर कृष्ण राव को क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड फादर। ठीक है, और राधा को क्या कह के बुलाएंगे, ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब आप देखिएगा हमारे नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमने दोनों को यहाँ पे क्या कह के बुलाया, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स में क्या, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब हमें कैसे पता चले हम नाना की बात कर रहे हैं या दादा की बात कर रहे हैं, नानी की बात कर रहे हैं या नाना की बात कर रहे हैं। अब उसके लिए भी हमारे पास कौन से दो वर्ड हैं, पैटर्नल और मैटरनल। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार तो ग्रैंड पेरेंट्स से काम चल जाता है, पर कई बार वो ऑप्शंस में क्या होता है, पैटर्नल मैटरनल वर्ड का बहुत यूज़ करता है। तो इसीलिए मैं आपको इस वर्ड की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिएगा आकाश का वीना के साथ क्या रिलेशन है, वीना आकाश की मदर है। अब ये मदर के पेरेंट्स हैं ये यहाँ पे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, मैटरनल। कौन सा वर्ड यूज़ होगा, मेरा मैटरनल। तो आकाश अब शकुंतला को क्या कह के बुलाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी।
नारायण को क्या कह के बुलाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। इसी हिसाब से अर्जुन कृष्ण राव को क्या कह के बुलाएगा, कृष्ण राव को क्या कह के बुलाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा। राधा को क्या कह के बुलाएगा, पैटर्नल ग्रैंड मतलब मदर मतलब दादी। क्लियर है। अब आपको फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, आगे आपके अंकल आंट, मैटरनल आंट, नेफ्यू नीस, ग्रैंडफादर में पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, क्लियर है। होपफुली ये जो मैंने आपको रिलेशन बनाई है आप इसको 1 बाय 1 स्टार्टिंग में नोट करते रहना, नहीं तो आप आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चों ने तो ग्रैंडफादर को कुछ कह के बुला लिया, अब ग्रैंड पेरेंट भी तो कुछ कहेंगे बच्चों को। अब वो रिलेशन क्या होंगे वो आप यहाँ पे देखिएगा। नारायण का क्या रिलेशन होगा, अगर ग्रैंड पेरेंट नीचे बच्चों की बात करेंगे, उनके बच्चों के भी बच्चों की, तो वो वहाँ पे क्या कहेंगे, ग्रैंड चाइल्ड। वो वहाँ पे किस वर्ड का यूज़ करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में क्या होगा, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। अब यहाँ पे नारायण आकाश को क्या कह के बुलाएगा, ग्रैंड सन, ठीक है। अब पैटर्नल मैटरनल वर्ड ये नहीं यूज़ होगा, जब भी चाइल्ड की नीचे यूज़ होगी ग्रैंड चाइल्ड की, वहाँ पे पैटर्नल मैटरनल वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कृष्ण राव और अर्जुन को क्या कह के बुलाएगा, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन। यहाँ पे अगर कोई फीमेल होती तो उसको क्या बुलाते, ग्रैंड डॉटर। क्लियर है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एन वर्ड भी दिख रहा होगा, ये दो पर्सन भी आपस में मैरिड है, तो लक्ष्मी नारायण का एन के साथ क्या रिलेशन होगा, एन उनकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, और लक्ष्मी नारायण क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। सेम रिलेशन, अब रिलेशन रिपीट होते जाएंगे। आगे पेरेंट्स अगर मैरिड कपल रिलेट हो रहे हैं तो क्या लगेंगे हमारे, वही फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, नीचे क्या लगेंगे, डॉटर इन लॉ। क्लियर है आपको, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, इन्हीं चीज़ों को और क्लियर करेंगे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज़ की गई है, हम इस लैंग्वेज को समझेंगे। ए, बी एंड सी आर सिस्टर्स, ठीक है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से देखने को मिलेगा। अब ये आपको स्क्रीन पे क्या देखने को मिल रही है, एक स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने क्या करना है, हमारा ट्री ड्रॉ करना है। हमारा क्या करना है, ट्री ड्रॉ। ए, बी एंड सी आर क्या है, सिस्टर्स। अब इसको मैंने ड्रॉ करना है, ए बी सी को मैंने क्या बनाना है, सिस्टर्स बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए, बी एंड सी क्या है, सिस्टर्स, ठीक है। आगे क्या लाइन है, डी इज़ दी ब्रदर ऑफ ई। अब डी क्या है, ब्रदर है। अगर आपको कुछ ऐसा वेरिएबल मिले जो पहले ड्रॉ किए हुए वेरिएबल से रिलेट ना कर रहा हो तो उसको आप साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब डी क्या है, ब्रदर है किसका, ई का, ठीक है। जब भी ट्री में उनके साथ ये रिलेट होने के लिए मुझे पोजीशन मिल जाएगी, मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। आगे मुझे कह रहा है एंड ई इज़ डॉटर ऑफ बी। ई क्या है, डॉटर है बी की। तो डॉटर है मतलब जनरेशन चेंज, चाइल्ड नीचे आएंगे, ई डॉटर है, और डी क्या है, ब्रदर है किसका, ई का। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। डी क्या बन जाएगा, ब्रदर बन जाएगा किसका, ई का। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरी फिनिश हो चुकी है। अब उसने पूछा मुझसे आगे क्वेश्चन में, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी मतलब ए का क्या रिश्ता है डी के साथ। ए का क्या रिश्ता है डी के साथ। पहले तो मैं देखूंगा कि जिसका रिलेशन पूछा गया वो कहाँ पे, हाउ इज़ ए रिलेटेड। ए मेरा कहाँ पे है, ये रहा। उसका जेंडर भी मुझे क्लियर है। किसी भी रिलेशन को बताने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, वहाँ पे जेंडर की। तो जेंडर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, ओके, तभी आप उस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इज़ ए रिलेटेड मतलब ए का क्या रिश्ता है डी के साथ, ठीक है। अब डी कहाँ पे है, ये रहा। डी कहाँ पे है, ये रहा। हाउ इज़ ए रिलेटेड, ए का क्या रिश्ता होगा डी का, डी के साथ। ए का क्या रिश्ता होगा, रिश्ता तब बनेगा जब डी ए को कुछ बुलाएगा। डी ए को कुछ बुलाएगा तो डी अब ए को क्या कह के बुलाएगा। मुझे पता है कि बी के चाइल्ड कौन है, ई और डी, ई और डी, ठीक है। ए क्या है, ई और डी के पेरेंट्स का क्या है, आगे सिस्टर है, ठीक है। आगे क्या है, सिस्टर है। क्लियर, ठीक है। ए रिलेटेड पूछा है मतलब रिलेटेड मतलब ए का रिश्ता किसके साथ, डी के साथ। अब डी उसको कुछ बुलाएगा,
ए का रिलेशन कैसे निकल के आएगा, जब डी उसको कुछ बुलाएगा, मतलब डी उसको रिलेट करेगा रिलेशन के साथ, तो डी ए को क्या कह के बुलाएगा। अब बी क्या है, डी और ई का पेरेंट्स है, पेरेंट्स के आगे ए क्या है, सिस्टर है, तो ई और डी के वो क्या लगेंगे, वहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, आंट का। क्या रिलेशन बनेगा, आंट का। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, तो ए का रिलेशन क्या है डी के साथ, ए लगी आंट किसकी, ए आंट बनी किसकी, डी की। क्लियर है। अब मेरी ऑप्शंस में ऐसा कोई आंसर है नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन मुझे ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में से कोई भी मेरा आंसर नहीं है, तो आंसर मेरा क्या होगा, आंट। क्लियर है, क्या होगा, आंट। क्लियर है। कौन से रिलेशन को कैसे बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। हाउ इज़ ए रिलेटेड, ए का क्या रिश्ता है डी के साथ, ए का रिश्ता कैसे बनेगा, जब डी उसको कुछ बुलाएगा, ठीक है, तो डी क्या बुलाएगा, ए को कह के आंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मैटरनल आंट होता तो वो क्या होता, आपका आंसर होता, ठीक है, मैटरनल आंट। अगर मैटरनल आंट नहीं दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आंट भी दिया हुआ है अगर आपको ऑप्शन में, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आंट होगी। पर अगर आंट के साथ मैटरनल आंट दिया है तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, जो रिलेशन ज़्यादा डिफाइन किया गया। मैटरनल आंट ज़्यादा डिफाइन होता तो आप उसको क्या करते, टिक कर देते। क्लियर है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, ट्री सिस्टम के साथ क्वेश्चन कैसे इजीली हो जाते हैं। आपने बस यही करना है, लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना, अपना ट्री ड्रॉ करना है, इजीली आंसर करके उस क्वेश्चन को वहीं ख़त्म करना है। अगर आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस होगी तो ये ट्री कुछ ज़्यादा स्पीड से बनने लग जाएगा, और ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन 30 सेकेंड 40 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। पर ये वन लाइनर जो है ये तो उससे भी पहले हो जाते हैं। ए बी आर मैरिड कपल्स, ए बी क्या है, मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। तो ए बी मैरिड कपल हैं, तो इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ इस हिसाब से। ए बी आर मैरिड कपल्स, थोड़ा सा इसको हम अलग से सोचें, ए बी आर मैरिड कपल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। मैं इसको साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, जब रिलेशन मिलेगा तो ऐड कर दूंगा। ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं तो इसको इजीली ड्रॉ कर देता, क्योंकि स्टेटमेंट कई बार बड़ी होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कहाँ पे लिखे, तो उस केस में उसको साइड में लिख के रख लो, जब उसका रिलेशन मिलेगा तो हम वहाँ पे जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है, ब्रदर्स है, एक्स एंड वाई क्या है, ब्रदर्स है, ठीक है। एक्स इज़ दी ब्रदर ऑफ ए, अब हमें रिलेशन रिलेट हो गया, एक्स क्या है, ब्रदर है किसका, ए का, तो मैं अब ऐड कर दूंगा, एक्स ब्रदर है किसका, ए का। क्लियर आपको, एक्स ब्रदर ऑफ ए। हाँ, अब यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है। क्वेश्चन मेरा मुझे कह रहा है हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू बी। अब मुझे पता है वाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक्स एंड वाई क्या थे, आपस में ब्रदर्स थे, तो ये बन गया यहाँ पे इनका ट्री। अब मुझे आंसर करना है हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू बी, वाई का क्या रिलेशन है बी के साथ, तो वाई का रिलेशन कब बनेगा, जब बी उसको कुछ बुलाएगा, ठीक है। तो बी उसको क्या बुलाएगा कह के उस हिसाब से वाई का रिलेशन निकल के आएगा। तो अब ये आपस में मैरिड कपल है, ये क्या है, आपस में मैरिड कपल हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ पे इनके जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, तो ऐसा हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये हस्बैंड हो या वाइफ हो, ए हस्बैंड हो या वाइफ हो, कुछ भी हो, अगर इसके आगे ब्रदर और सिस्टर है तो बी उसको क्या कह के बुलाएगी या बुलाएगा, तो वो आगे क्या कह के बुलाएंगे उसको, ब्रदर इन लॉ। तो हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू बी, तो वाई क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा किसका, बी का। वाई क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ बी का। तो ऐसा ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। वाई का रिलेशन क्या है बी के साथ, वाई ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये थोड़ा सा फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े से लेवल अप करके भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए क्या है, पैटर्नल अंकल। अब आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पैटर्नल अंकल होता कौन है। पैटर्नल अंकल कौन होता है, चाइल्ड के थ्रू बात की गई है, पैटर्नल का वर्ड यूज़ हो रहा है। पैटर्नल अंकल मतलब नीचे चाइल्ड के थ्रू हमें बताया गया है, उसके पेरेंट्स के आगे क्या है, ब्रदर सिस्टर है। तो ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए पैटर्नल अंकल है बी का। तो मैं कहूँगा पैटर्नल मतलब क्या होगा, पैटर्नल मतलब होगा फादर।
फादर के आगे रिलेशन की बात कही गई है। पैटर्नल कब यूज़ होता है? जब फादर के आगे रिलेशन की बात की जाती है। तो ए पैटर्नल अंकल हैं बी के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया किसको? बी को। यहाँ पे किसको ड्रॉ किया? बी को। ए पैटर्नल अंकल हैं। पहली तो बात, अंकल होने की वजह से इनका जेंडर क्लियर हो गया। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या है? बी के फादर साहब हैं, उनके आगे फादर हैं, उसके ब्रदर कौन है? ए। उनके ब्रदर कौन है? ए। तभी तो ए का रिलेशन बनेगा, ए पैटर्नल अंकल बनेंगे किसके? बी के। अब आगे वर्ड यूज़ किया गया हु इज़ डॉटर ऑफ सी। हु वर्ड अब किसके लिए यूज़ किया गया है? बी के लिए, ठीक है। हु के बाद पहले जो जस्ट वेरिएबल है हु वर्ड उसको रिप्रेजेंट करता है। अब क्या कहा गया है? ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, हु इज़ डॉटर ऑफ सी, मतलब बी क्या है? डॉटर है किसकी? सी की। अब मुझे नहीं पता बी मेल है या फीमेल है, मुझे नहीं पता बी मेल है या फीमेल है, सॉरी, बी हु इज़ डॉटर ऑफ सी। अब मुझे पता लग गया बी का जेंडर क्या है? डॉटर है, मतलब फीमेल है। मुझे नहीं पता सी क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो मैं अब सी को इस प्लस के आगे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सी को साइड में लिख के रख लेता हूँ कि सी बी क्या है? बी क्या है? डॉटर है सी की। जब मुझे पता लग जाएगा ये मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से मैं उसको अपने ट्री में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आगे लाइन है एंड सी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ पी। मुझे क्या कहा गया है? सी डॉटर इन लॉ है किसकी? पी की। अब आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं? देखो, बी डॉटर है सी की, मुझे पता लग गया सी को कैसे ऐड करना है, सी को मैंने ऐड किया। अब सी क्या है? डॉटर इन लॉ है किसकी? पी की। मतलब कहीं ना कहीं इस मेल पर्सन के साथ अगर मैं सी को मैरिड कपल के हिसाब से शो करूँगा तो सी का जेंडर यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। अब सी को मैंने क्या बनाना है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? आगे किसी के चाइल्ड की वाइफ का होना। मतलब कि पी के नीचे क्या है? ए क्या होगा? उनका चाइल्ड होगा। सी क्या होगी? उनके सन की क्या होगी? वाइफ होगी। तो सी का रिलेशन पी के साथ क्या बन जाएगा? सी ऑटोमेटिकली डॉटर इन लॉ बन जाएगी पी की। आगे मुझे कहा गया है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू पी। ए का क्या रिश्ता है पी के साथ? ए का रिश्ता, ए इज़ रिलेटेड, मतलब ए का रिश्ता बताना है। ए का रिश्ता कब निकल के आएगा? ए का रिश्ता मुझे पी के साइड से बताना है। तो पी अगर ए को कुछ कह के बुलाएगा तभी तो ए का रिश्ता बनेगा, तभी के ए का कुछ रिलेशन क्रिएट होगा। तो अब पी ए को क्या कह के बुलाएंगे? यहाँ पे सन। ए क्या लगेगा? पी का सन। तो ए रिलेटेड पी के साथ कैसे हुए? एज अ सन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? मेरा राइट क्या होगा? मेरा राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो मुझे साथ साथ आप बताते जाइएगा। क्लियर है? मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट एग्ज़ाम का नेचर कुछ ऐसा ही होता है। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा इजी है तो आपको क्वेश्चन इस हिसाब से दिखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा सा टफ है तो क्वेश्चन में क्या होगा? स्टेटमेंट की लाइन कुछ ज़्यादा ऐड हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? ओके। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे हमारा ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? ब्रदर ऑफ बी। अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है क्या? ए को ब्रदर बनाना है बी का। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मतलब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? कुछ इस हिसाब से, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अगली लाइन की क्या कही गई है? सी इज़ फादर ऑफ डी, ठीक है। अब ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है सी डी का, तो मैं इसको साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। सी को मैंने क्या बनाना है? सी को फादर बनाना है किसका? डी का। सी इज़ फादर ऑफ डी। उसके बाद कॉमा के बाद क्या कहा गया है? ई इज़ मदर ऑफ बी। अब मुझे देखो रिलेशन मिल गया ना। ई क्या है? मदर है किसकी? बी की, ठीक है। ई मदर है बी की। आगे क्या है? लाइन। देखिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, उसके बाद ट्री में ऐड करते जाइए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ए एंड डी आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? ए एंड डी आर क्या है? ब्रदर्स है। अब डी का रिलेशन बन गया ए के साथ, देखिएगा यहाँ पे ए और डी यहाँ पे ब्रदर्स बन गए, और डी सी क्या थे? डी के फादर थे। अब इस चीज़ की मुझे साइड में कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब डी ए और बी आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? ब्रदर सिस्टर्स हैं। सी और ई क्या बन जाएंगे? इस हिसाब से मैरिड कपल बन जाएंगे आपस में, ठीक है। अब मुझसे आगे क्या पूछा गया है? हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। ई का क्या रिश्ता है सी के साथ? अब ई का रिश्ता कैसे बनेगा? जब सी ई को कुछ बुलाएगा तो ई का रिश्ता क्या बना सी के साथ? सी को क्या कहेगी?
सी को क्या कहेगा, वाइफ। तो ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई क्या होगी, वाइफ होगी सी की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है, होपफुली आप रिलेशन को समझ रहे होंगे, कैसे रिलेशन क्रिएट होंगे, कैसे उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने कहा था आपको, अगर एग्ज़ाम का नेचर थोड़ा सा उन्होंने टफ करने का सोचा है तो अब क्वेश्चन किस हिसाब से क्रिएट हो सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 लाइन की जगह 1 लाइन की जगह यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी कर दी। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। एक फैमिली में क्या है, 6 मेंबर्स है। कौन कौन से मेंबर्स हैं वो, पी क्यू एक्स वाई एंड जेड, पी क्यू एक्स वाई एंड जेड। अब आगे क्या है, क्यू इज़ दी सन ऑफ आर। अब यहाँ से मैं अपना ट्री बनाना शुरू करूँगा। क्यू क्या है, सन है किसका, आर का। तो सन है तो मतलब वो क्या होंगे फैमिली में नीचे, इनके पेरेंट्स ऊपर जाएंगे। क्यू इज सन ऑफ आर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अगली वर्डिंग क्या है, बट आर इज़ नॉट मदर। आर क्या है, मदर नहीं है, क्योंकि अगर भाई मदर नहीं है तो क्या होंगे, फादर होंगे। मदर का रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, फादर का रिलेशन होगा। क्लियर है, पी एंड आर आर मैरिड कपल्स। अब पी और आर क्या है, मैरिड कपल्स हैं। तो ठीक है, मैं उनको मैरिड कपल बना देता हूँ। यहाँ पे पी और आर क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल्स। अब पी का जेंडर यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है, क्या है, फीमेल। ठीक है, वाई इज़ ब्रदर ऑफ आर। वाई क्या है, ब्रदर है किसका, आर का। तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ, वाई इज़ ब्रदर ऑफ आर। ठीक, ओके। एक्स इज़ दी डॉटर ऑफ पी। एक्स क्या है, डॉटर है किसकी, पी की। एक्स इज़ डॉटर ऑफ पी कैसे क्रिएट करूँगा, एक्स डॉटर है मतलब वो अभी फैमिली ट्री में कहाँ जाएगी, नीचे यंगेस्ट जनरेशन की तरफ। तो एक्स को मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डॉटर। ठीक है, आगे क्या है, जेड इज़ ब्रदर ऑफ पी। जेड क्या है, ब्रदर है पी का। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रिलेशन, जेड क्या होगा, ब्रदर होगा पी का। जेड क्या होगा, ब्रदर होगा पी का। ठीक है, अब आगे मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज पी हैव। पी के कितने चिल्ड्रन हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पे कितने हैं, क्यू उनका चिल्ड्रन है और एक्स भी उनका चिल्ड्रन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने निकल के आए, 2। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, मैं वहाँ पे आपका आंसर देखूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, हाउ इज़, पहले ये बताइएगा ये विजिबल है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू आर। हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू आर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू आर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू जेड। हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू जेड। और थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू, हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए जल्दी। ठीक है, जल्दी से पहले आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। ट्री आपके सामने बना हुआ है, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, ओके। हाउ इज जेड रिलेटेड टू आर। जेड का क्या रिश्ता है आर के साथ, मतलब आर जेड को कुछ बुलाएगा तभी रिलेशन बनेगा। हाउ इज जेड रिलेटेड टू आर, तो आर जेड को क्या कह के बुलाएगा मेरा यहाँ पे, हाउ इज जेड रिलेटेड टू आर। तो जेड क्या लगेगा, आर का ब्रदर इन लॉ। इसका राइट आंसर क्या है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। क्यू का क्या रिश्ता है जेड के साथ, तो जेड अगर क्यू को कुछ बुलाएगा तभी तो रिलेशन बनेगा। तो क्यू जेड का क्या लगेगा, नेफ्यू। क्यू जेड का क्या लगेगा, नेफ्यू। तो इसका राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का नेफ्यू। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। अब इसका आंसर आपने ही करना है। ठीक है, मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, इसको देखिएगा।
हीना इज डॉटर ऑफ अजय, हीना इज डॉटर ऑफ अजय। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ पंजाब स्टेट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा हीना, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। ओके, हीना इज डॉटर ऑफ अजय मतलब क्या है, हीना को मैं कुछ इस हिसाब से ड्रॉ करूँगा। हीना इज डॉटर है, ये किसकी डॉटर है, ये अजय की। ठीक है, ये डॉटर किसकी है, अजय की। ठीक, उसके बाद माला अचलाज सिस्टर। अब माला क्या है, अचलाज सिस्टर है, हैज़ अ सन रोमी। अब अजय और हीना का तो कोई यहाँ पे रिलेशन बन नहीं रहा, तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। माला क्या है, माला क्या है, अचलाज की क्या है, सिस्टर है, तो ये कुछ इस हिसाब से ड्रॉ होगा। ठीक है, हैज़ अ सन रोमी, और माला का क्या है, माला अचलाज सिस्टर हैं, माला क्या है, अचलाज सिस्टर हैं, हैज़ अ सन रोमी, और उनका सन कौन है, रोमी। तो माला का यहाँ पे सन कौन होगा, रोमी। यहाँ पे रोमी क्या बनेगा, सन बनेगा माला का। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड डॉटर सुशीला। अब उसकी एक डॉटर भी है, कौन है वो, सुशीला। क्लियर है, सुशीला। अब आगे क्या है, कमला इज़ दी मैटरनल आंट ऑफ सुशीला। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसको पहले तो स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अजय और हीना को हम उधर लिखेंगे और ये वाला ट्री इधर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इनके साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया गया। ठीक है, माला क्या है, अचला सिस्टर है, माला क्या है, अचला की क्या है, सिस्टर है, और उनका एक सन है कौन, रोमी। ठीक है, और एक उनकी डॉटर है कौन, सुशीला। ठीक है, सुशीला। ओके, अब पहले क्या था, हीना डॉटर है किसकी, अजय की, तो अब हम उसको क्या लिखते हैं, साइड में लिख के रख लेते हैं। जब ये ट्री में इनकी पोजीशन मिलेगी तो अब इसको क्या कर देंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं डॉटर ही लिखे जा रहा हूँ वेट कीजिएगा, अजय की डॉटर है हीना। ठीक है, आगे क्या है, कमला इज़ मैटरनल आंट ऑफ सुशीला। अब कमला क्या है, मैटरनल आंट है सुशीला की। मैटरनल आंट मतलब मदर की आगे क्या है, सिस्टर है, तो मतलब माला कहाँ आ जाएगी, कमला कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, मैटरनल आंट मतलब मदर के आगे यहाँ पे रिलेट होंगी, मैटरनल आंट। ठीक है, सुशीला की मैटरनल आंट बन गई वो। अब उसके बाद क्या है, एंड मदर ऑफ कृष्णा। कमला इज़ मैटरनल आंट ऑफ सुशीला एंड मदर ऑफ कृष्णा, मतलब कमला क्या है, मदर है किसकी, कृष्णा की। तो हम इस हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कृष्णा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कृष्णा। ओके, रोमी इज़ कज़न ऑफ कृष्णा। अब रोमी क्या है, कज़न है कृष्णा का। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बताना वहाँ पे बताया नहीं, पर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे बता देता हूँ। कज़न का मतलब क्या होता है, जब आगे ब्रदर सिस्टर हो पर वो सगे ना हो, हमारे क्या होते हैं, चाचा या ताए के आगे बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कज़न होते हैं। ब्रदर सिस्टर तो होते हैं पर सगे नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, कज़न्स बुलाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृष्णा इज़ ब्रदर ऑफ हीना। कृष्णा क्या है, ब्रदर है किसका, हीना का। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कृष्णा को ब्रदर बना दिया किसका, हीना का। ठीक है, हीना क्या थी, डॉटर थी किसकी, अजय की, तो अजय भी यहाँ पे बन चुके हैं। और कमला और अजय का रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पे पूछा गया है, हाउ इज़ अचला रिलेटेड टू अजय। अचला का क्या रिलेशन है अजय के साथ, तो यहाँ पे मैं देखूँगा पहले अचला क्या है, कहाँ पे है, अचला मेरी यहाँ पे है। ठीक है, अजय के साथ रिलेशन बताना। ठीक है, अजय के साथ रिलेशन बताना। अजय का तो मुझे यहाँ पे जेंडर क्लियर हो ही चुका है। कैसे क्लियर हो चुका है, क्योंकि कमला एक फीमेल पर्सन है, तो अजय क्या बन जाएगा, एक मेल पर्सन बन जाएगा। ठीक है, हाउ इज़ अचलाज रिलेटेड टू अजय, मतलब आगे अजय अगर अचला को कुछ रिलेशन में बुलाएगा तभी तो अचला का रिलेशन निकल के आएगा ना। ठीक है, तो अजय अचला को क्या कहेगा, पहली तो बात यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है अचला का, यहाँ पे ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अभी जेंडर क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो पहली तो बात मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरे ऑप्शंस के ऊपर कि मेरे ऑप्शंस क्या है। अजय यहाँ पे इसको क्या बुलाता, अगर ये मेल मेंबर होता तो ये क्या लगता, ब्रदर इन लॉ, अगर ये फीमेल मेंबर होती तो सिस्टर इन लॉ। तो अचला या तो ब्रदर इन लॉ लग सकता है या सिस्टर इन लॉ लग सकती है। ठीक है, तो ऐसी मेरी कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। सपोज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ना होता तो मेरा आंसर क्या होता, यहाँ पे आंसर होता कांट बी। ठीक है,
यहाँ पे आइदर वर्ड भी यूज़ होना चाहिए, आइदर सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऐसी मेरी ऑप्शन बनेगी वहाँ पे। अगर ये ऑप्शन ना होती तो मैं आंसर कर सकता हूँ क्या, कांट बी डिटरमाइन। जब भी मुझे मेरी ऑप्शन नहीं क्लियर होंगी तो आंसर मैं क्या कर सकता हूँ, कांट बी डिटरमाइन, या मैं क्या कह सकता हूँ, डाटा इनसफिशिएंट। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन दिखती है तो वो ऑप्शन क्या होगी, आपका राइट आंसर होगी, ठीक है, डाटा इनसफिशिएंट या फिर कांट बी डिटरमाइंड। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको, समझ में आ रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अब जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, होपफुली वो आपको समझ में आई होंगी। अब उसी बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से बड़े ध्यान से सॉल्व करना है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी हमने बेसिक्स अब तक पढ़े हैं, अभी तक क्वेश्चन किए हैं, ये उसी के ऊपर है, कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको आप इजीली कर सकते हैं पर थोड़ा सा दिमाग यूज़ होगा, इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, पर उससे पहले आपने खुद इसको सॉल्व करना है और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जो भी बच्चा इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा मुझे पता लग जाएगा कि इसके बाद ब्लड रिलेशन में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए होगा। गाइज होपफुली जितना भी मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। सभी चीज़ें मैं आपको समझाने में मैं समझा सका हूँगा क्योंकि जितनी इजीली मैं समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट आउट रिलेशन डिस्कस करेंगे, प्लस इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इनइक्वालिटीज़ की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छी पीडीएफ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है वहाँ पे। क्लियर है आपको? ओके, तो ठीक है, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद।